है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या है? इसमें कहा भूमि के एक पाद बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो सबसे पहले एक मीनार बनाते हैं। ये हमारी मान लिया ए बी एक मीनार, करम मीनार के पाद बिंदु, ये सब निचला हिस्सा पाद बिंदु है, से मीनार के शिखर का यहाँ का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे मान लिया यहाँ पे आए, ये दूरी लगभग यहाँ पे मान लेते, इस कुछ भी ले ले, यहाँ तक ले ले, यहाँ से दूरी कितनी 30 मीटर है, और यहां से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये है 30 डिग्री बिंदु सी। ठीक है, अब ये जो मीनार सीधी खड़ी है, ये भूमि के साथ 90 डिग्री का कोण बना है। मीनार जो है एकदम मीनार हुआ, खंबा हुआ, पेड़ हुआ, एकदम सीधा ही होता है, और त्रिकोण में समकोण त्रिभुज पे ही आधारित है। तो इसमें क्या कहा है, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले लिखते हैं, माना त्रिभुज ए बी सी में लिखते हैं, माना समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी एक मीनार, ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h है, जिसकी ऊंचाई h, तथा और मीनार के पाद बिंदु ए से बिंदु सी के बीच की दूरी 30 मीटर, 30 मीटर। सबसे पहले क्या करना, माना एक समकोण त्रिभुज एबीसी में ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h है, तथा मीनार के पाद बिंदु ए से सी के बीच की दूरी 30 मीटर है। ठीक है, तो इसमें लिख देते हैं ए बी बराबर h और ए सी बराबर 30। ठीक है, अब इसमें क्या करना, आधार दिया गया, हमें लंब निकालना है, मीनार की ऊंचाई निकालनी है। अब कोण हमने सी को लिया है, तो लंब हमारा ये हो जाएगा, आधार होगा नीचे वाला, कर्ण हमारा ये है। कर्ण निकालना नहीं, लंब और लंब निकालना है, मीनार की ऊंचाई निकालनी तो लंबी। तो लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में tan 30 डिग्री लेने पर, ठीक है, tan 30 लेने पर, तो लिखते हैं tan 30 डिग्री बराबर tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी लंब बटे आधार। लंब हमारा क्या है, ए बी, tan 30 डिग्री बराबर ए बी बटे ए सी। सबका मान, tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3, तो ये 1/√3
1/√3। ए बी बराबर क्या माना है, एच, मीनार की ऊंचाई को एच माना। ए सी क्या है, 30 मीटर। ठीक, अब क्या करना है, क्रॉस गुणा करते हैं एस इसकी इसके, ठीक है। तो ये हो जाएगा √3 एच बराबर 30 और एच बराबर 30/√3। ठीक है, अब इसको क्या परिमेयीकरण कर देते हैं, यानी √3 से अंश और हर में गुणा कर देते हैं। तो √3 की ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। ठीक, तो √3 क्या होगा, 3, तो बराबर हो जाएगा 30 √3/3। 3 से काट देंगे 10, तो बराबर हो जाएगा 10√3। एच बराबर 10√3। तो यहां पे लाइन एक खींच देते हैं, फिर लिखते हैं मीनार की ऊंचाई बराबर ऊंचाई एच बराबर 10√3 मीटर। तो सबसे पहले क्या किया, क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करते हैं। इसमें क्या, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, सबसे पहले इसमें क्या करना है, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें एक मीनार बनाई ए बी, ठीक, और पाद बिंदु का सबसे निचला हिस्सा ए से एक बिंदु लिया सी, ठीक है, बिंदु सी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। तो सी और ए को मिला दिया, ठीक है, और ए और सी को मिला दिया, इसके बीच का कोण क्या होगा, 30 डिग्री। ठीक है, तो माना समकोण त्रिभुज एबीसी में ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई एच है, ठीक है, तथा मीनार के पाद बिंदु ए से सी के बीच की दूरी 30 मीटर है। तो ए बी बराबर एच, ए सी बराबर 30। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या, टेन लेने पर, टेन 30 लेने पर, तो टेन 30 बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या है, ए बी, आधार ए सी, सबका मान रख दिया। ए बी क्या माने, एच, एच बटे ए सी क्या है, 30, और टेन 30 का मान 1/√3। हल किया तो एच बराबर 10√3, यानी एच क्या है, मीनार की ऊंचाई, यानी मीनार की ऊंचाई हमारी क्या है, 10√3। ठीक है, और